हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने क्यों ये हुलिया ऐसा बना रखा है। तो आज इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है कि मतलब शॉप से भी मैं ठंड में ही आई हूँ घर पे, और जो मुझे शिवरिंग हुई है ना घर पे आके, मतलब वहीं से हो रही थी मुझे शिवरिंग तो, लेकिन घर पे आके जो हुई ना मुझे, मैं मतलब 2 घंटे तक रज़ाई के अंदर, एक कंबल भी ले रखा था मैंने, तब भी मतलब शिवरिंग ही होती जा रही थी। 1 ग्लास मैंने गरम पानी पिया, गरम-गरम पानी, 2 कप मैंने चाय पिए, तब जाके भी नहीं हुई। फिर मैंने पैरासिटामोल खाई 1, और तब हुई मेरी शिवरिंग कम, जब मैंने पैरासिटामोल खाया। तो मतलब आज सुबह हुआ क्या कि मतलब पहले तो मैं सॉक्स वगैरह सब पहन के जा रही थी कल तक, तो आज ये हुआ जल्दी-जल्दी में मैं सॉक्स पहनना भी रह गया। ऐसे ही चली गई, जो स्वेटर थी उसके बटन भी बिल्कुल ऐसे खुले वाले थे, तो वो लेके स्टॉल तो लेके गई थी मैं, लेकिन स्टॉल से भी कितनी ठंड बसती। और सुबह तक तो धूप हो रही थी अच्छी खासी, 12 बजे तक धूप थी, धूप भी सेकी आज सुबह। लेकिन वही है, दिन में फिर से एकदम से मौसम चेंज हुआ और कोहरा और तूफ़ान, मतलब इतनी बेकार हवाएँ चलने लग गई। तो मतलब मैं ऐसी हो गई ना वहाँ पे कि कोई हीटर ही दे दे, कुछ ही कर दें, ना मैं घर आ सकूँ, ना मैं कहीं जा सकूँ, क्या करूँ तो करूँ, क्या करूँ? भले मैंने चाय भी पी वहाँ पे, लेकिन वही हुआ कि चाय भी ना, आपको पता ही है होटल में कितनी सी चाय मिलती है, इतनी सी पता ही नहीं चला उस चाय का कि कहाँ गई, क्या गई। तो फिर घर आके मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अभी मतलब पैरासिटामोल खा के थोड़ा नॉर्मली हुई हूँ मैं। तो फ़ीवर भी नहीं था मुझे, जो मैं ये सोचूँ फ़ीवर आ रहा होगा, लेकिन वही थी, वो जो ठंड घुस गई थी, वही घुस गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ क्या गहत की दाल, और मैं बनाऊँगी आज गोभी की सब्ज़ी। तो ये गोभी भी इतनी ठंडी हो रखी है ना, इसको काटने का मन नहीं हो रहा है, और मैं तब से ना भूल गई निकालना फ्रिज से कि भई मैं कैसे मतलब निकाल देती हूँ इसे बाहर। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसे कैसे काटूँगी, तो थोड़ी देर नॉर्मल करने के लिए रखती हूँ, फिर काटूँगी। तो गहत की दाल उबालने के लिए रखी हुई है। तो अभी मैंने इतने कपड़े पहने हुए हैं ना, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, काम कैसे करूँगी मैं? क्योंकि मैंने गले में भी बिल्कुल बंद कर रखा है, 2-2 जोड़ी सॉक्स पहने हुए हैं, 2 पैजामे, एक ये अपर पहना हुआ है, उसके अंदर भी पहना हुआ है, बहुत ही कुछ इतना हो गया है ठंडा। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसे-कैसे हो रही है सर्दी, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ भी यही वाले हाल हो रहे हैं क्या? तो यहाँ पे तो ना गर्मी भी बेकार ही होती है और सर्दी भी बेकार ही होती है। कोई भी मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले साल इतनी ठंड नहीं थी। पिछले साल हमें सिर्फ़ 1 महीने ठंड लगी थी यहाँ पे, और इस बारी अभी दिसंबर से ठंडा होने लग गया है, और वो कड़कड़ाती वाली जो ठंड है ना, वो वाली होने लग गई है। तो हाँ, 2-3 सीटियाँ आ गई हैं दाल पे, अभी करते हैं इसे बंद। तो चलिए फिर जैसे-जैसे आज का रूटीन होता रहेगा मेरा आगे का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए। तो ये उबल चुकी है गहत की दाल। सो हे गाइस, देखो आप सब यहाँ पे हम सब एक साथ बैठे हैं। ये जीजू की रेगुलर पोजीशन है, ऐसी सूरत है जीजू ऑफिस से आके। जीजू रोज परेशान करते हैं। यहाँ पे इनका फोन चलता है जीजू का, और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ टीवी होता है। और यहाँ पे आज सलमान खान का बर्थडे है, तो यहाँ पे देखिए उनकी मूवी चल रही है तेरे नाम। आप हर चैनल पे आ रही होगी उसकी मूवी। तो आपने जिसने भी ये मूवी देखी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना नाम बताएं। और ये देखिए यहाँ पे है हमारी ब्लॉगर दीदी। आज सब ये कह रहे हैं मुझे कि आपका फेस क्या रेड हो रहा है, क्या हो रहा है? आईज रेड हो रही है। आइस रेड हो रही है। यार तो फीवर तो नहीं आया मुझे फिर? क्या पता ठंडे से भी हो रहा हो, हो सकता है। कपाते तो हैं। यहाँ पे इनकी पकोड़े के लिए चल रही है, कौन पकोड़े बनाएगा, कहाँ से आएंगे, कैसे लाएंगे। और यहाँ पे कैसे अभी आएंगे पकौड़े? न्यू ईयर की भी तैयारी चल रही है साथ में, और एक फंक्शन और है, वो फंक्शन क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, उसकी भी तैयारी बता देती हूँ। वो सरप्राइज रहेगा गाइस। आप अगर वो जब होगा वो तब का तब होगा। तो अभी 2 चीजों की तैयारी चल रही है, तो वही डिस्कशन हो रहा है। आप दीदी के ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको पता करना है कि क्या है वो सरप्राइज, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। और कार्तिक के टाइम तक एग्जाम है, तो मेरे को तो ये हौसला इसको भी बेस्ट विशेष दीजिए जब भी मतलब इसका ब्रेक टाइम होता है, तो ये डिस्कशन थैंक यू सो मच। जरूरी है। रिजल्ट भी रिवील होने वाला है 6 जून, डेट बता दे रहे हैं अभी से। रिवील होगा रिजल्ट, सॉरी 6 जून
गाइस हमारी सीबीएसई से ये आ रखी है। तो कार्तिक को भी आप विशेष दीजिए कि 10th क्लियर हो जाए अच्छे से, और पढ़ाई के लिए भी फोर्स करिए कि पढ़ो। मोटिवेट करते रहो आप कार्तिक को, ठीक है। जब भी कार्तिक लोगों को ब्रेक मिलता है ना थोड़ा पढ़ाई से, तो कार्तिक लोग मतलब फंक्शन का डिस्कस करने आ जाते हैं कि भाई क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्योंकि हाँ तो ब्रेक ही हुआ फिर एक तरफ से। गाइस इट्स अ काइंड ऑफ फन टाइम, इट्स अ काइंड ऑफ फन टाइम जहाँ पे हम सब एक साथ बैठते हैं और हर एक चीज के ऊपर थोड़ा 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 करके चर्चा करते हैं। लेकिन मुझे तो अजीब लग रहा है, मैं तो पहली बार कैमरे के साथ देख रहे हैं सच में। तो चलिए देखते हैं दीदी कहाँ जा रही है। तो गाइस ये दीदी अब आ गई कुकिंग के लिए। ये देखो आप ब्लॉगिंग के चक्कर में यहाँ प्याज जल गया सारा, ये देखो पोपट हो गया, दीदी का पोपट हो गया। तो ये है कुछ प्याज का हाल, पकौड़ियाँ। तो गाइस यहाँ पलक अब छिलने वाली है। चुप रहना। फिर छिल गई। गाइस ये पलक का सीक्रेट टैलेंट है, अगर किसी को क्या किया पानी पानी बना दे तो उसको क्यों। तो गाइस अभी दीदी ने सेकंड राउंड के प्याज डाल दिए। पहला राउंड में हमने देख लिया था कि जल के भुन गए थे वो, तो दीदी ने सेकंड डाल दिया। ब्लॉगिंग करना इजी थोड़ी ना, मेरे को अगर दिखा। गाइस आपकी ब्लॉगर दीदी बहुत मेहनत करती है ब्लॉग शूट करने में। इन्हें पक्का से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। नहीं क्या तीसरी बार का प्याज में फूकने वाला है। दूसरी बार का फूकने वाला है। और गाइस वो भी कहते फिर सरप्राइज क्या है जो आने वाला है अपकमिंग। मैं बता रही थी। गाइस किसका फेवरेट सॉन्ग है नीचे कमेंट में बताओ जल्दी से। तो इन्होंने मुझसे डिमांड कर दी पकोड़े खाने की। पहले बोल रहे थे कि चलो आज ठंडा हो रहा है नहीं खाते हैं पकोड़े, बाहर से ले आता हूँ करके। तो मैंने कहा यार बाहर से तो काफ़ी महंगे पड़ेंगे, मैं बना देती हूँ। तो ये मैंने आलू छिल दिए हैं, तो ये आलू छिल दिए हैं मैंने, और इधर मैंने कर दिया है बेसन का घोल तैयार, और ये रख दिया मैंने चाय। तो चाय की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, पता नहीं कैसे। उधर दाल बन गई है, सब्जी बन गई है। तो अभी मैं बनाती हूँ पकोड़े। पकोड़े के लिए कर दिया है मैंने तेल गरम। तो चलिए फिर, तो बन गए हैं चाय पकोड़े। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ पकोड़े बनाने के लिए रखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि भैया को जाना है ऑफिस, उनकी नाइट ड्यूटी है। तो बस उनको खिला देती हूँ मैं फटाफट से। और मैं तो उनको कह रही थी आप टिफ़िन ले जाओ सबसे अच्छा अभी, क्योंकि पकोड़े खाए हैं तो नहीं होगा मन। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं ठंडा हो जाएगा वहाँ खाते खाते, जब तक मतलब खाने का टाइम होगा। तो ऐसा करता हूँ कि यहीं से 2 रोटी खा के चला जाता हूँ। तो बस उनके लिए बना रही हूँ मैं फटाफट से। तो इधर मैंने दाल सब्जी भी बनाई दी थी, और अगर मुझे ये होता कि मैं पकोड़े बनाती तो मैं फिर एक ही चीज़ बनाती, या तो दाल ही बनाती या सब्जी बनाती। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि इनका मन कर देगा कुछ ऐसा खाने का। तो भैया भी फूडी हैं, उनको भी खाने पीने का शौक़ है, और अमित को तो है ही खाने पीने का शौक़। तो जब ऐसे कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ऐसे सब चीज़ें खाने का तो मन वैसे भी हो ही जाता है। तो आज इनकी डिमांड भी थी और मौसम की डिमांड भी थी साथ साथ। तो पहले कह रहे थे बाहर से ले आता हूँ, लेकिन फिर मैंने मना किया, क्योंकि गए ये गेट जैसे खोला तो इतना कोहरा लगा हुआ था, ठंड बहुत हो रही थी। तो वापस आ गए। तो फिर मैंने बोला जब इनका इतना मन हो रहा है तो चलो मैं घर पर बना देती हूँ। तो फिर मैंने बना ही दिए। तो पकोड़े तो खिला दिया मैंने, और मिलने बचे ही नहीं पकोड़े। फिर मैंने चाय पी और पकोड़े नहीं खाए, क्योंकि इन लोगों को इतने पसंद आए पकोड़े कि खा ही दिए। और मैंने कम ही बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा फिर वो हो जाता ना, ज़्यादा देख के भी अजीब सा होता है। तो इस वजह से मैंने कम ही बनाए थे, और बस हो गए सबके लिए। ठीक है, मैं तो अवॉइड ही करती हूँ वैसे भी ऑयली। अच्छा ही हुआ नहीं बचे तो ज़्यादा बढ़िया है, मैं बच गई हूँ खाने से। और तो मैं अभी कर रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। तो डिनर में है गहत की दाल और सब्जी बंद गोभी की, और एक मेथी की रोटी। तो बस, तो चलिए करती हूँ मैं डिनर अभी, और किचन के हाल अभी दिखाऊंगी मैं आपको क्या हो गए हैं। और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए हैं
तो वैसे ठंड और ऊपर से बर्तन धोने का मन नहीं हो रहा है, तो देखती हूँ सुबह धोऊंगी तो ठीक है, अभी धुल जाएंगे तो और भी अच्छा है, सुबह के लिए काम नहीं रहेगा। तो चलिए फिर। तो अभी मैंने किचन विचन साफ़ करके बर्तन वर्तन वॉश करके सब कुछ फिट कर दिया। तो सारा काम निपट चुका है, तो व्लॉग का एंड करना था मुझे, तो सोचा चलिए व्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट करके, और आप लोगों के यहाँ पे कैसी हो रही है सर्दी वो भी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।